नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगराम सिंह और आप सभी का स्वागत है JVS ज्ञान टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार एक बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा साहस दिखाया कि एक सनकी राजा को फांसी की सजा सुनाने का फैसला माफी मांगकर वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जो अपने स्वभाव से बड़ा ही सनकी था, जिसे वहाँ की सारी प्रजा उसे सनकी मानती थी। वास्तव में वह राजा बड़ा ही सनकी था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर वह किसी को भी फांसी पर लटका देता था। एक दिन राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि बाजार से 101 गुलदानों को मंगवाया जाए और उन गुलदानों में गुलदस्ते रखवा कर राजा के अतिथि रूम में रखवा दिए जाएं। दोस्तों, मंत्री ने अगले दिन ऐसा ही किया। दोस्तों, जब कभी राजा के महल में अतिथि आते तो वह सभी मेहमानों को सारे गुलदस्ते दिखाकर अपने आप बहुत खुश हुआ करता था, क्योंकि वह उन गुलदस्तों से बहुत प्रेम किया करता था। मगर होता क्या है, एक दिन उसका सेवक जो सफाई कर्मी था वो उन गुलदस्तों की सफाई कर रहा था। तभी सफाई करने के दौरान हाथों से एक गुलदस्ता छूटकर फर्श पर गिर गया, जिससे वह टूटकर बिखर गया। जब राजा को गुलदान टूटने का पता चला तो उसने सनक में आकर उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, सेवक की फांसी की सजा की खबर सारे राज्य में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। दोस्तों, आगे क्या होता है कि उसी सनकी राजा के राज्य में एक बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। जब उस बूढ़े व्यक्ति को यह पता चला कि राजा ने अपने ही सेवक को एक गुलदान फूट जाने के कारण फांसी की सजा सुना दी है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति फौरन राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जिन गुलदानों से आप बहुत प्रेम करते थे उनमें से एक गुलदान सफाई करने के दौरान सेवक से फूट गया है। अगर महाराज उस फूटे हुए गुलदान को हमें दिखाया जाए तो मैं उसे जैसे का तैसा जोड़ सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, राजा तो सनकी था ही, वह सनक में आकर बोला, चलिए हम दिखाते हैं उस फूटे हुए गुलदान को और देखते हैं कि फूटे हुए गुलदान को तुम कैसे जोड़ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी सनकी राजा के महल में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर सारे गुलदान रखे हुए थे। दोस्तों, जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे गुलदान उसकी नजरों के सामने हैं, उसने फौरन सभी गुलदानों को अपनी लाठी से एक एक करके फोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे गुलदान तोड़कर बिखेर दिए। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही सनकी राजा ने अपने गुलदानों को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा तो वह आग बबूला हो गया और वह लाल आंखें करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तूने यह क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हुए भी तुमने सारे गुलदानों को तोड़ डाला। अब तुम्हें भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सनकी राजा के इन शब्दों को जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना तो उसने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया। वह बोला, महाराज, मैंने सोचा कि अगर एक गुलदान के पीछे आप किसी एक को मृत्युदंड देते हैं और यदि हर एक गुलदान के बदले आप हर एक व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे तो भविष्य में 101 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर एक गुलदान के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया और आज मैंने 101 लोगों की जान बचाई है। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होगा। दोस्तों, अब तो बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें ही खोल दी, जिससे राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति और सेवक को माफ कर दिया और फिर सनकी राजा ने माफी भी मांगी। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डटे रहें तो हम हर एक बुराई का अंत कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हम न्याय के प्रति साहसी बने और कुछ गलत होते हुए देखें तो चुप न बैठें, क्योंकि साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है।